ओम शांति। 28 सितंबर 1969 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। मुरली का सार है, पूरे कोर्स का सार कथनी करनी एक करो। बाबा पूछते, किस रूप में मुलाकात कर रहे हो? अव्यक्त रूप से, व स्नेह रूप से, व शक्ति रूप से। बाबा के सन्मुख माताओं का ग्रुप बैठा है। माताओं से बाबा पूछ रहे हैं कि किस रूप में स्थित होकर, किस स्थिति में स्थित होकर बाबा से मिलन कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। बाबा ने 3 रूप सुनाए, अव्यक्त रूप से, स्नेह रूप से या शक्ति रूप से। बाप रूप से तो मुलाकात कर ही रहे हो, लेकिन स्नेह रूप में व शक्ति रूप में व अव्यक्त रूप में वर्तमान कौन सा विशेष रूप है? सारे दिन में इन तीनों रूपों में से ज़्यादा कौन सा रूप रहता है? पूरे दिन की हम दिनचर्या अपनी चेक करें, मनचर्या चेक करें, किस रूप में हम सबसे अधिक मेजॉरिटी समय रहते हैं? अव्यक्त रूप में, स्नेह रूप में या फिर शक्ति रूप में? तो बाबा कहते, इन तीनों में से श्रेष्ठ कौन सा है? तो ग्रुप में सबने अपना अपना समाचार सुनाया। अब सिर्फ प्रश्न पूछते हैं, फिर स्पष्ट करेंगे। तो बाबा ने क्या कहा कि अभी सिर्फ बाबा ने प्रश्न पूछा है कि तीनों में से कौन सा श्रेष्ठ स्वरूप होगा, लेकिन बाबा कहते हैं इसका स्पष्टीकरण फिर करेंगे। अब सबने जो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कोर्स लिया है, इसमें सबसे पावरफुल पॉइंट कौन सी ली है? जो पॉइंट विघ्नों को 1 सेकंड में ख़त्म कर दे। तो पिछली मुरली में हमने समझा था कि माताओं की भट्टी चल रही है उस समय मधुबन में, और उनकी ट्रेनिंग बाबा ने कहा था होनी चाहिए। तो मधुबन में माताओं की ट्रेनिंग चल रही थी उस समय। उसी ग्रुप से मुलाकात करने बाबा आए हैं कि जो ट्रेनिंग हुई है, जो भट्टी हुई है, उसमें से मुख्य पॉइंट कौन सा माताओं ने उठाया है। हर एक ने भिन्न भिन्न पॉइंट तो सुनाई। अब जिन्होंने भी पॉइंट सुनाई हैं वो फिर भी अपना अनुभव लिख भेजें कि इस पॉइंट को यूज़ करने से कितने समय में विघ्न दूर हुआ है। बाबा को हर एक बच्चे ने अपना अपना पॉइंट सुनाया कि ये पॉइंट हमने भट्टी से लिया है, इसको हम प्रैक्टिकल में करेंगे जिससे हमारे विघ्न विनाश होंगे। तो बाबा ने कहा सुनाने में तो सुनाया है, लेकिन फिर भी जो सुनाया है उसको अब प्रैक्टिकल में करते, अपना अनुभव लिखकर मधुबन में बाप दादा के पास ज़रूर भेजना है कि हमने जो सोचा था कि इस पॉइंट को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने से हमारे विघ्न विनाश हो जाएंगे। तो क्या सच में ऐसा हुआ है? किस तरह के विघ्न कैसे विनाश हुए हैं? तो बाबा पूरी रिपोर्ट मांग रहे हैं। जैसे कोई दवाई एक यूज़ करके देखता है, फिर अनेकों को उसका लाभ लेने में सहज हो जाता है। तो ये सब भिन्न भिन्न पॉइंट्स जो निकली हैं, उन सब का सार 2 शब्दों में याद रखो, जिसमें आपकी सब बातें आ जाएं। ये जो अब कोर्स किया है उसका मुख्य सार 2 अक्षरों में याद रखना है कि जो कहते हो वो करना है। बाबा कहते पॉइंट किसी ने कोई ली होगी, किसी ने कोई ली होगी, तो जो भी पॉइंट ली है, लेकिन इस पॉइंट लेने में या भट्टी के सार रूप में बाबा कहते 2 बातों को याद करना है कि हमारी कथनी और करनी एक समान होनी चाहिए। जो हम कह रहे हैं वो हम करके भी दिखाएं। कहते हैं हम ब्रह्मा कुमारी हैं, हम बाप दादा के बच्चे आज्ञाकारी हैं, मददगार हैं। जो भी बातें कहते हो वो प्रैक्टिकल में करना है। बाबा कहते कहने में तो सब क्या कहते हैं,
हम ब्रह्मा कुमारी हैं, माताएं भी कहते हैं ना, हम बीके हैं। हम बाबा के आज्ञाकारी बच्चे हैं, हम बाबा के फरमान बरदार बच्चे हैं, हम बाबा के मददगार बच्चे हैं। बाबा कहते कहने में तो कहते हो, लेकिन करके भी तो दिखाओ। कहना अर्थार्थ करना, कहना और करने में अंतर नहीं हो। कैसे बच्चों को बाबा सच्चा कहता है, जिनके कहने और करने में अंतर ना हो। ये नहीं कहने में तो हम बहुत कुछ कह दें और जब करने की बारी आए तो हम कुछ भी कर ना पाएं। तो बाबा कहते हैं यही आपके कोर्स का सार है। कहते तो आप कई वर्षों से हो, विकार बुरी चीज़ है, औरों को भी सुनाते हो, लेकिन खुद घर गृहस्थी में न्यारे होकर नहीं चलते हो। क्या उल्हाना दे रहे हैं बाबा। माताएं सबको ज्ञान सुनाती हैं, कहते हैं विकार तो बुरी चीज़ है, इनमें नहीं फंसना चाहिए, इनका त्याग करना है। लेकिन बाबा कहते जब तुम खुद घर गृहस्थ को संभालते हो तो वहाँ न्यारेपन की कमी है, न्यारे नहीं रहते हो। अन्य मनुष्य आत्माओं के प्यारे बनने के चक्कर में ही फंस जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं न्यारे बनो। अब तो अपना ही कहना और करना बदल जाता है, सुनाने में एक, करने में दूसरे। इसलिए बाबा कहते फिर सुनाने का भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो अंतर आ जाता है कहने और करने में। इसलिए आज से ये बात याद रखो, जो कहेंगे सो करेंगे। जो भी सोचते हो अथवा दुनिया को भी जो कहते हो वो करके दिखाना। सोचते हैं ना, हम सब सोचते हैं हम बाप समान बन जाएं, बाबा के पुरुषार्थ और मेरे पुरुषार्थ में अंतर नहीं रहे। जैसे बाबा कर्मातीत बन गए, हम भी कर्मातीत बने। जैसा हमारी दादियों ने किया हम भी करके दिखाएं। तो बाबा कहते सोचते तो हो, लेकिन जो सोचते हो अब वो करके दिखाओ। सिर्फ कहना ही नहीं करना है। अब सर्विस जो रही है वो कहने से नहीं होगी, लेकिन अपनी करनी से होगी। बाबा कहते समय अनुसार अब जो समय चल रहा है उसमें जो सेवा होनी है, उसमें सुनाने की सेवा नहीं होगी, क्योंकि आत्माएं सुन सुनकर भी थक चुकी हैं। अब वो देखना चाहती हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखना चाहती हैं। तो बाबा कहते जो ज्ञान अभी तक आप बच्चे दूसरों को सुनाते हो ना, अब उसका स्वरूप बन जाओ। अब कहना और करना एक समान हो जाए तो जो आपका स्वरूप ही सेवा के निमित्त बन जाए। कथनी, करनी और रहनी कहते हैं ना, तो कथनी, करनी और रहनी तीनों ही एक हो तब कर्मातीत अवस्था में जल्दी से जल्दी पहुंच सकेंगे। हर समय ये चेक करो, मैं जो कहती हूँ वो करती हूँ। हर समय बाबा कहते चेकिंग चलती रहे अंदर। जो मैं कहती हूँ क्या मैं वो करती भी हूँ। दूसरों को कहते रहे हाँ अमृत वेला उठना चाहिए, उठना चाहिए, अमृत वेला पावरफुल होना चाहिए, अमृत वेला ऐसा ऐसा योग करना चाहिए, और खुद करे ही नहीं। दूसरों को कहते हैं मुरली सुननी चाहिए, सेंटर जाना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, और खुद अभी तक रेगुलर ना हो। तो बाबा कहते क्या उसका असर होगा। तो इसलिए ये चेक करो, और हर समय के लिए बाबा ने कहा ये चेकिंग होती रहे। जो मैं सोचती हूँ, जो मैं कहती हूँ, क्या मैं वो खुद करती हूँ। कहते हो हम सर्वशक्तिमान की संतान हैं, और करते क्या हो, कमजोरी की बातें। तो बाबा कहते कहेंगे क्या, हम मास्टर सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान की संतान है। और बाबा कहते बातें कैसी करेंगी, कमजोरी की। क्या करें बाबा, ये हो गया ना इसलिए पुरुषार्थ थोड़ा ढीला हुआ, थोड़ा देह का पेपर आ गया ना इसलिए ऐसा हुआ। क्या करे बाबा, संबंधों का बंधन आ गया ना इसलिए हम सेवा पर नहीं आ सके। तो ऐसे ऐसे बाबा कहते कमजोरी की बातें करते रहते हैं। तो बाबा कहते क्या करना है, अभी आज से पक्का करो कि जो कहूँगी सो करूँगी। जो खुद ऐसे बनेंगे उनको देखकर और भी आपे ही करेंगे।
आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब तक तो यही उल्हाने मिलते रहते हैं कि कहते एक है, करते हो दूसरा। देखो, बाबा के पास उल्हाने पहुंचते हैं। अब हम अपने लिए खुद ही उल्हाना तो नहीं करेंगे, तो ज़रूर हमारे लिए दूसरे करते हैं बाबा को उल्हाना। फिर वो चाहे बाबा के बच्चे अभी बने हो या नहीं। मान लो हम अपने घर गृहस्थ में रह रहे हैं, हम कहते हैं कि हाँ हम ओम शांति में जाते हैं, हाँ शांति हमारा स्वधर्म है, क्योंकि हर एक अपने घर में सदस्यों को कुछ ना कुछ तो ज्ञान सुनाते ही हैं। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल व्यवहार में आते हैं तो हमारा बिल्कुल अलग रूप हो जाए। फिर बाबा कहते हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए फिर वो भी क्या कहते हैं, हमें तो आप बहुत कुछ सुनाते हो लेकिन खुद के जीवन में क्या है। तो वो उल्हाने बाबा के पास भी पहुंचते हैं। बाबा कहते उल्हानों को ख़त्म करना है। उल्हाना ख़त्म हो तो फिर क्या बन जाएंगे। जब हमारे प्रति बाबा के पास कोई उल्हाना ना पहुँचे, हर एक आत्मा हमसे संतुष्ट हो जाए, हमारा कहना और करना एक समान हो जाएगा, तो बाबा कहते क्या बन जाओगे, अल्लाह, ऊंच बन जाओगे। क्योंकि अल्लाह को क्या कहते हैं, ऊंचे से ऊंचा है ना वो। तो बाबा कहते जब उल्हानों की लिस्ट खत्म हो जाएगी तो ऊंच बन जाओगे, अल्लाह बन जाओगे, माना बाप समान बन जाएंगे। जितना अल्लाह बनेंगे तो फिर ना चाहते हुए भी नाम वाला होगा। तो किए हुए कोर्स की ये शिक्षा है मुख्य सार। सबसे खौफनाक मनुष्य कौन सा होता है, जिससे सब डर जाते हैं। मनुष्यों की भी कैटेगरी है ना, मनुष्य आत्माओं की भी। हर एक में अपनी अपनी यदि विशेषता है तो विकारों की क्वालिटी क्वांटिटी भी है। तो बाबा कहते सभी मनुष्यों से कैसा मनुष्य खतरनाक होता है, खौफनाक होता है, जिससे सब डरते हैं। दुनिया की बात तो दुनिया में रही, लेकिन इस दैवी परिवार के अंदर सबसे खौफनाक नुकसानकारक वो है जो अंदर एक और बाहर से दूसरा रूप रखता है। दुनिया की बात बाबा नहीं पूछते, लेकिन बाबा ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं कि ब्राह्मण परिवार में भी ऐसे बच्चे, ऐसी आत्माएं सबसे खौफनाक हैं जो अंदर बाहर एक नहीं है, स्पष्ट नहीं है, साफ नहीं है। अंदर में कुछ सोचते हैं, दिखाने के लिए कुछ दिखाते, तो अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। वो पर निंदक से भी जास्ती खौफनाक है। पर निंदक जो होता है ना, वो स्वयं का भी बेड़ा डुबो देता है और जिसको सुनाता है किसी तीसरे की बात, उसका भी बेड़ा डूब जाता है, कुसंग जिसको बाबा कहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं जो अंदर बाहर एक ना हो, वो तो ऐसी आत्मा से भी खतरनाक है, क्योंकि वो कोई के नज़दीक नहीं आ सकता, स्नेही नहीं बन सकता, विश्वास पात्र नहीं ना बनेगा। कोई एक बार धोखा खा लेगा कि ये अंदर बाहर साफ नहीं है, बाहर से तो बहुत बाबा बाबा करते और अंदर में स्वार्थ भरा हुआ है, तो बाबा कहते फिर उनके नज़दीक कोई लगेगा, किसी का स्नेह उनको मिलेगा, हो ही नहीं सकता। उससे सब दूर रहने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस भट्टी में आप लोगों को ये शिक्षा मिली। इसको सच्चाई और सफाई कहा जाता है। सफाई किस बात में, सच्चाई किस बात में, इसका भी बड़ा गुह्य रहस्य है। हम ये सेंटेंस बहुत इजीली यूज़ कर देते हैं। बाबा को कौन बच्चे पसंद है, जो अंदर बाहर एक हो, सच्चे और साफ हो। लेकिन बाबा कहते सफाई माना क्या और सच्चाई माना क्या, किसमें साफ रहना है, किसमें सच्चे रहना है। बाबा कहते इसका भी गहरा रहस्य है। सच्चाई माना जो करें वो ही वर्णन करे, जो सोचे वही वर्णन करे। सच्चा किसको कहते हैं बाबा, जो करे, जो सोचे वही बोले। ऐसे नहीं सोचे कुछ, बोले कुछ, करे कुछ और ही नहीं। जो सच्चे होंगे उनका सोचना, कहना और करना एक समान होगा, बनावटी रूप नहीं।
मनसा वाचा कर्मणा, तीनों रूप में चाहिए। सच्चाई जो है बाबा को तीनों रूप में चाहिए। अगर मन में कोई संकल्प उत्पन्न होता है तो उसमें भी सच्चाई चाहिए। सफाई, अंदर में कोई भी विक्रम का किचरा नहीं हो, कोई भी भाव स्वभाव पुराने संस्कारों का भी किचड़ा नहीं हो। जो ऐसी सफाई वाला होगा वो ही सच्चा होगा, जिसके अंदर विकार नहीं हो, छल कपट ना हो, भाव स्वभाव ना अंतर ना आए, पुराने संस्कार ना हो। बाबा कहते वो है सफाई वाली आत्मा। और जो सफाई वाली आत्मा है वो ही सच्ची हो सकती है, क्योंकि सच्चाई मतलब अंदर बाहर एक, और सफाई मतलब अंदर में कोई भी गंदगी ना हो, ना विकारों की, ना पुराने स्वभाव संस्कार की। जो ऐसी सफाई वाला होगा वो ही सच्चा होगा। और जो सच्चा होता है उसकी परख क्या होगी? जो सच्चा होगा वे सबका प्रिय होगा। एक जैसा होगा ना, अंदर बाहर निर्मल होगा, स्वच्छ होगा, तो वो सबको प्रिय लगेगा किसी के प्रति, क्योंकि उसके मन में कोई ऐसा भाव नहीं है। वाइब्रेशन बिल्कुल प्योर होगी, तो प्योर होगी तो वो सबको अच्छा लगेगा। उसमें भी सबसे पहले तो वे प्रभु प्रिय होगा। सच्चे पर साहिब राजी होता है। जो अंदर बार एक होता है उसी पर बाबा राजी है। सच्चे पर साहिब राजी। तो पहले प्रभु प्रिय होगा, फिर दैवी परिवार का प्रिय होगा। उसको कोई भी ऐसी नज़र से नहीं देखेगा। उनकी नज़र वाणी में, उनके कर्म में ऐसी परिपक्वता होगी जो कभी भी ना खुद ही डगमग होगा, ना ही दूसरों को करेगा। मनसा वाचा कर्मणा। ऐसी आत्माओं का इतना शुद्ध, इतना सच्चाई सफाई वाला होगा तो ना वो कभी खुद डगमग होगा, ना औरों को करेगा। खुद भी सदा ही उमंग उत्साह में रहेगा, हल्का रहेगा और दूसरों को भी हल्का करता चलेगा। जो सच्चा होगा वे प्रिय होगा। कई समझते हैं कि हम तो सच्चे हैं, लेकिन मुझे समझा नहीं जाता है। क्या कह रहे बाबा? कुछ बच्चे क्या कहते हैं, मैं तो बहुत सच बोलता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझे कोई समझता ही नहीं है। मैं तो कभी सच के सिवाय कुछ और बोला ही नहीं है, लेकिन मुझे कोई समझता ही नहीं है। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप सच्चे हो तो प्रत्यक्ष भी हो जाएंगे। फिर कोई समझे या नहीं समझे उससे भी तो इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए ना। मैं सच्चा हूँ तो मैं ऑटोमेटिकली प्रत्यक्ष हो ही जाऊँगा। तो मुझे अपने आप को, अर्थात सत्य को कभी भी स्पष्ट नहीं करना पड़ता है। सत्य अपने आप स्पष्ट हो जाता है। तो बाबा कहते सच्चा हीरा कभी छिपा थोड़ा ही रह सकता है। अगर आप सच्चे, ऐसे सच्चे जैसे बाबा कह रहे हैं, सोचना, कहना और करना एक समान हो, तो बाबा कहते ऐसी आत्मा हीरे के समान है जो कभी छुप नहीं सकता। देखो, हीरा कोयले की खान में मिलता है और बिल्कुल काला होता है, लेकिन वहाँ पर भी वो छिपता नहीं है, वो अपनी चमक नहीं छोड़ता है, क्योंकि वो सच्चा हीरा होता है। उसी तरह हम कैसे भी संगठन में रहते हैं, लेकिन यदि हम अंदर बाहर सच्चे और साफ हैं, अगर हम में वो क्वालिटीज़ हैं, तो हमारी क्वालिटीज़ कभी छिपी नहीं रह सकती हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए ये समझना कि मैं ऐसा हूँ परंतु मुझे ऐसा समझा नहीं जाता है, ये भी सच्चाई नहीं है। बाबा कहते हैं अगर आप सच्चे हो तो ऑटोमेटिकली प्रत्यक्ष हो जाओगे। यदि आप ये सोचते रहते हो और कहते भी रहते हो हूँ तो मैं सच्चा, मैं साफ हूँ, मैं अंदर बाहर एक हूँ, मैं सबके साथ समभाव से चलता हूँ, समदृष्टि से चलता हूँ, लेकिन मुझे कोई समझता ही नहीं है, तो बाबा कहते ये भी सच्चाई नहीं है, ये भी सफाई नहीं है। सच्चाई कभी छिप नहीं सकती है और सच्चे सबके प्रिय बन जाते हैं। कई ये भी समझते हैं कि हम नज़दीक नहीं हैं, इसलिए ही प्रख्यात नहीं हैं।
हम बाबा के नज़दीक नहीं, हम यज्ञ में नज़दीक नहीं, हम निमित्त के नज़दीक नहीं हैं, इसलिए हम प्रत्यक्ष नहीं होते। बाकी हम हैं बहुत अच्छे, हैं हम बाबा के आज्ञाकारी, हैं हम सर्विसेबल, बस हम प्रत्यक्ष नहीं होते। बाबा कहते ये भी नहीं हो सकता। लेकिन जो सच्चे और पक्के होते हैं वो दूर होते हुए भी अपनी परख छिपा नहीं सकते। कोई कितना भी दूर हो लेकिन बाप दादा के नज़दीक होगा। जो बाप के नज़दीक है वो सबके नज़दीक है। तो सच्चा बनना है। सफाई का सबूत चलन में दिखता है। सिर्फ समझना ही नहीं लेकिन कर्म में करके दिखाना है। जो कर्म हो वो भी दूसरों की सर्विस के निमित्त हो। अपनी मनसा वाचा कर्मणा को चेक करो। अपने आप अपने को क्या कहलाते हो? बाप दादा भी आप सभी को क्या टाइटल देते हैं वो याद है? क्या कहते हैं हम सब अपने आप को? कौन है हम? सेवाधारी हैं। कौन है हम? सर्विसेबल बच्चे हैं। तो जो सर्विसेबल है उनका हर संकल्प, हर शब्द, हर कर्म सर्विस ही करेगा। बाबा कहते जो सर्विसेबल है, जो स्वयं को क्या कहते हैं? मैं सेवाधारी हूँ, मैं सदा सेवा में उपस्थित हूँ। तो बाबा कहते उनकी मनसा वाचा कर्मणा एक सेकंड भी सेवा के बिना रह नहीं सकती है। भाषण करना, किसी को समझाना, सिर्फ यही सर्विस नहीं है, परंतु जो सर्विसेबल है वो हर सेकंड सर्विस ही करते रहते हैं। तो अपने को देखना है कि हमारी हर सेकंड सर्विसेबल चलन होती है। वह कहाँ डिससर्विस वाली चलन तो नहीं है। बाबा कहते हर कदम पे अपने आप को चेक करते रहो। जो कर्म मैं कर रहा हूँ ये सर्विस के निमित्त है, कहीं मैं डिससर्विस के निमित्त तो नहीं बन रहा हूँ। जब नाम सर्विसेबल है तो कर्म भी ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए जो कहना है वो करना भी है। ये याद रखने से पुरुषार्थ में सहज सफलता पाएंगे। सिर्फ एक बात याद रखनी है कि जो कहना है वो करके दिखाना है। बाबा कहते हैं इस मंत्र से ही पुरुषार्थ में भी सफलता प्राप्त होगी। नहीं तो पुरुषार्थ के लिए भी कहते बहुत कुछ है। बाबा कल से ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इस अवस्था का अनुभव करेंगे, उस स्थिति का अभ्यास करेंगे, लेकिन जब करने की बारी आती है तो कुछ भी नहीं। तो बाबा कहते जब कहना और करना एक समान होगा तो पुरुषार्थ भी सहज हो जाएगा, तीव्र भी हो जाएगा। कई बहुत खुश होते हैं कि हमने इतने जिज्ञासु समझाए, इतने भाषण किए, बहुत सर्विस की, लेकिन वो भी हद की सर्विस है। अब तो बेहद की सर्विस करनी है। मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूपों से बेहद की सर्विस हो, उसको कहा जाता है सर्विसेबल। अब अपने को देखो कि हम सर्विसेबल बने हैं। बाबा कहते ये है परख, पॉइंट्स है ये परखने के लिए। इन पॉइंट्स के आधार पर देखो क्या हम सर्विसेबल हैं, क्या हमारी मनसा वाचा कर्मणा द्वारा हर समय सर्विस होती है, क्या हम अंदर बाहर एक हैं, जो सोचते हैं वही बोलते हैं और जो बोलते हैं क्या वही करते भी हैं। बाबा कहते हैं यदि यस है हर बात में तब कहेंगे हम सर्विसेबल हैं। ऐसा सर्विसेबल फिर स्नेही भी बहुत होगा। अब ऐसा सभी ने ठप्पा लगाया है, वह कोई साहस अभी रख रहे हैं। जब करना ही है तो गोया ठप्पा लग गया ना। बाबा कहते जब संकल्प कर लिया कि अब तो करना ही है, जो कहना है वो करके ही दिखाना है, तो बाबा कहते स्टैंप लग गई ना। फिर अपने में शक क्यों रखते हो कि ना मालूम परीक्षा में पास हो व फेल हो। होशियार स्टूडेंट सदैव निश्चय से कहते हैं कि हम तो नंबर 1 आएंगे।
अगर पहले से ही अपने में संशय रखेंगे तो संशय की रिजल्ट फिर क्या होगी, फिर विजयी बन ना सके। बाबा कहते अपने में भी निश्चय नहीं है, यदि संशय है, संकल्प तो कर लिया लेकिन वो संकल्प करने के बाद दूसरा संकल्प किया, पता नहीं मैं उससे होगा या नहीं होगा, पता नहीं मैं पास होऊंगा या फेल हो जाऊंगा, तो बाबा कहते हैं इसका अर्थ ही है कि संशय बुद्धि है। तो स्वयं पर ही बाबा कहते निश्चय नहीं है तो फिर विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार कैसे बनेगा। आप लोगों ने शुरू से ही दाव लगाया है कि वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, या सोचा था कि देखेंगे। बाबा कहते जब शुरू से ही यही संकल्प किया कि हम तो बाबा से वर्षा लेकर ही रहेंगे, पूरा वर्षा लेंगे, तो बाबा कहते फिर अब क्या सोचना, फिर अब तो सोचो कि निश्चय है तो विजय मेरी हुई पड़ी है। दाव लगाया गोया बन ही गए। जब अपने को निश्चय बुद्धि कहते हो तो कोई भी बात में, ना बाप में, ना बाप की नॉलेज में, ना बाप के परिवार में संशय व विकल्प उठना चाहिए। बाबा कहते हैं अगर संपूर्ण निश्चय बुद्धि है, बाबा पर निश्चय, बाबा की दी हुई नॉलेज पर निश्चय, बाबा के बनाए हुए इस ब्राह्मण परिवार पर निश्चय, तो बाबा कहते फिर क्या कोई प्रश्न उठना चाहिए। हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो सर्वशक्तिमान के बच्चे निश्चय बुद्धि हैं। ये कौन बोलता है? सर्वशक्तिमान के बच्चे बोलते हैं। निश्चय रखने से ही विजय हो जाएगी। भल करके अंदर समझो कि ना मालूम क्या होगा, परंतु फिर भी निश्चय में विजय हो जाएगी। अगर निश्चय नहीं है तो आपका कर्म भी वैसा ही चलेगा। अगर निश्चय नहीं है कि विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है तो बाबा कहते कर्म में भी वही रिजल्ट दिखेगा। निश्चय नहीं है तो फेल हो जाएंगे, तो साहस नहीं आएगा कोई भी कर्म करने का। तो बाबा कहते हैं निश्चय रखेंगे कि हमको करना ही है तो कर्म भी वैसा ही होगा। अगर ख्याल करेंगे कि अच्छा देखेंगे करेंगे तो कर्म भी ढीला ही चलेगा। वह कहते निश्चय कर लिया ना, ये कर्म तो मुझे करना ही है। आज मैंने अपने मन की ये रूटीन बनाई है, मुझे रात तक इसी रूटीन पर रहना ही है। जो संकल्प बाबा को अमृत वेले दिया है वो पुरुषार्थ आज के दिन में मुझे करना ही है। बाबा कहते जब ऐसे निश्चय बुद्धि होकर निश्चय वाले संकल्प करेंगे तो विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और यदि खुद ही संकल्प करने में भी संशय बुद्धि है, संकल्प तो कर लिया पर ढीला ढाला सब, देख लेंगे हो जाएगा तो कर लेंगे, करना तो है ही, तो बाबा कहते फिर रिजल्ट भी वैसी ही होती है। तो कभी भी अपने में कमजोरी की, संशय की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। कमजोरी के संकल्प ही संशय है। अब कहाँ तक ये पुराने संस्कार और संकल्प रहेंगे? बाबा कहते ये भी सोच लेते हैं बच्चे, पुरुषार्थ कर कर के थक जाते, फिर सोचते हुआ तो कुछ है ही नहीं। बाबा को ही पूछते बाबा कब तक मैं सुधरूंगा, कब तक मैं संपूर्ण बन जाऊंगा, कब तक मैं बदल जाऊंगा, कब तक ये पुराने संस्कार स्वभाव मेरे अंदर रहेंगे, छूटते क्यों नहीं हैं? पुराने संस्कार भी नहीं, संस्कार तो मोटी चीज़ है, लेकिन पुराने संकल्प खत्म होने चाहिए, तब कहेंगे भट्ठी से पक कर निकल रहे हैं। कितना सूक्ष्म भट्ठी का अर्थ है। संस्कार भी बाबा ने कहा मोटी चीज़ है, वो तो बदलने ही हैं, वो तो बदलेंगे तो औरों को भी नज़र आ जाएंगे, लेकिन बाबा कहते सूक्ष्म क्या है? संकल्प। तो पुराने संकल्प भी अंदर में ना रहे, बाबा कहते इसको कहते हैं भट्ठी में पक कर निकलना। अब हम अपने को चेक करें, जब से ब्राह्मण बने कितनी भट्टियां की होंगी?
क्या पुराने संकल्प भस्म हुए हैं? कितना % हो गए हैं और कितने % अभी रहे हैं? उसके लिए कितनी भट्ठी करनी होगी? बाबा कहते इवैल्यूएट करो, चेक करो और फिर पुरुषार्थ में लग जाओ। भट्ठी का अर्थ ही क्या है? भट्ठी में सारा जलकर खत्म हो जाते हैं, रूप ही बदल जाता है। कोई भी चीज़ भट्ठी में डालोगे तो उनका रूप, गुण आदि सब बदल जाएगा। आप भी भट्ठी करते हैं तो रूप, गुण बदलना चाहिए ना। बाबा कहते वो तो स्थूल है, हम बच्चों की रचना है भट्ठी, उसमें कोई चीज़ डालते हैं तो उसका रूप, गुण, शक्ति सब बदल जाता है। तो बाबा कहते आप भी तो भट्ठी में ही पड़े हो, तो क्या अपना रूप, गुण, शक्ति बदला हुआ अनुभव होता है? या जैसे भट्ठी में जाते हैं वैसे ही भट्ठी से निकल जाते हैं? पुराने संकल्प, संस्कार फिर इमर्ज होते जाते हैं। तो बाबा कहते क्या रिजल्ट है? ईंट जब पकती है तो पहले मिट्टी होती है, फिर पकने से उनका रूप, गुण बदल जाता है और कर्तव्य भी बदल जाता है। इसी रीति अपना रूप, गुण और कर्तव्य तीनों ही बदलते जाना है। ये है भट्ठी की रिजल्ट। अंडरलाइन कर लेंगे। अभी बहुत भट्टियाँ करनी भी है संगम युग पर। हर एक अपने अपने अंदर संकल्प करते हैं ना, किसी भी चीज़ के लिए, योग करने के लिए, तो उसे भट्ठी कहा जाता है। तो बाबा कहते जब भट्ठी में पड़े हो, जब हम टाइम फिक्स कर लेते हैं, रोज़ की रूटीन हो जाती, इतने से इतने तो मुझे योग करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए, उसको भी भट्ठी कहेंगे। योग तपस्या माना ही भट्ठी। तो बाबा कहते जब भट्ठी में पड़ गए तो अपना रूप, कर्तव्य, शक्ति, गुण सब बदल जाना चाहिए। अब बताओ कि बदल लिया है, वह बदलेंगे। आपके उमंगों के साथ बाप दादा की भी मदद है। जितना आप अपने में निश्चय रखेंगे उतना बाप दादा की अवश्य मददगार बनते हैं। जितना खुद पे निश्चय उतनी मदद बाप की, जितनी खुद में हिम्मत उतनी मदद बाप की। स्नेही को अवश्य सहयोग मिलता है। किसी से भी सहयोग लेना है तो स्नेही बनना है। स्नेही को सहयोग की मांगनी नहीं करनी पड़ती है। बाप दादा के स्नेही बनेंगे, परिवार के भी स्नेही बनेंगे तो सभी का सहयोग स्वतः ही प्राप्त होगा। मुख्य यही 2 बातें हैं, निश्चय बुद्धि और नष्टो मोहा। ये तो तिलक माथे पर लगा दिया है। स्लोगन भी याद रखना है, जो कहेंगे वो करेंगे। इस भट्टी का स्लोगन बाबा दे रहे हैं, जो कहेंगे वो करेंगे। इसको बाबा कहते मंत्र की तरह पक्का कर लो। ये है माताओं की सजावट। माताएं श्रृंगार ज़्यादा करती हैं ना, तो इन माताओं का श्रृंगार रत्नों से किया जाता है। सबसे चमकने वाला श्रृंगार होता है रत्नों का। सोने में भी रत्न होता है तो जास्ती चमकता है। तो बाप दादा ने इन माताओं को रत्नों से श्रृंगारा है, क्योंकि संगम पर सोने से भी ज़्यादा हीरा बनना है। जितना जितना अपने को रत्नों से सजाएंगे उतना ही ना चाहते हुए भी दुनिया की नज़र आपकी तरफ जाएगी। जितना स्वयं को रूहानियत से भरते जाएंगे, जितना स्वयं के सत्य स्वरूप में टिकते जाएंगे, जितना बेदाग हीरा बनते जाएंगे, बाबा कहते ना चाहते भी अन्य आत्माओं को वो वाइब्रेशन टच होंगे, वो हमारी रूहानियत की ओर आकर्षित होने लगेंगी, उनकी नज़र हम पर जाएगी। दुनिया को कहने की दरकार नहीं होगी कि हमारी तरफ देखो। ये ज्ञान रत्नों का श्रृंगार दूर वालों का भी ध्यान खिंचवाएगा। इसलिए इन रत्नों के श्रृंगार को सदा के लिए कायम रखेंगे
ऐसा निश्चय करना है। अभी तो कहना पड़ता है ना, देखो हमने भी तो किया, आप भी करो। देखो हमने भी भगवान को पा लिया, आप भी कोर्स करो, आप भी भगवान को पालेंगे। देखो हम रोज योग करते हैं, आप भी करो। बाबा कहते अभी तो कहना पड़ता है, लेकिन जब अंदर बाहर एक हो जाएंगे, जो कहेंगे वही करके दिखाएंगे, तो वो रूहानियत दूसरी आत्माओं को ऑटोमेटिकली टच होगी और वो आपकी चलन से खुद ही बदल जाएंगे, खुद ही बाबा के आगे सरेंडर हो जाएंगे, बाबा के बन जाएंगे आपको देखकर। आज अमृत वेले कोई कोई बच्चे विशेष याद आए जो साकार रूप में ज़्यादा साथ रहे हैं। आज विशेष उनकी याद आई, क्योंकि आजकल साथ रहने वालों का पुरुषार्थ पहले से बहुत अच्छा है, इसलिए पुरुषार्थ के स्नेह में उनकी याद आई। वर्तमान समय मधुबन वालों में परिवर्तन विशेष देखने में आ रहा है। तो जो आत्मा अपना परिवर्तन करती है, दूसरे को ना देख स्वयं पर अटेंशन रखती है, उसे बाप दादा भी याद करते हैं। जो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, उन बच्चों पर बाप दादा की नज़र बनी रहती है। तो बाबा कहते वर्तमान समय मधुबन वालों में परिवर्तन विशेष देखने में आ रहा है। हर स्थान में एक एक रतन चमक रहा है। अब एक एक चमका हुआ रतन फिर जाकर आप सामान कैसे बनाते हैं, वे अब देखेंगे। कभी भी हिम्मतहीन बोल नहीं बोलने चाहिए। पुरुषार्थहीन व हिम्मतहीन बनना वे अब ज़माना गया। बाबा कहते अब वो टाइम नहीं है। पहले हम हिम्मतहीन बन जाएं, उमंग ना हो, पुरुषार्थहीन हो जाएं, फिर कहीं जागृति आए, फिर बाबा से मदद मांगे, बाबा से शक्ति लें, फिर दोबारा से पुरुषार्थ शुरू करें, दोबारा से अपने में उमंग उत्साह भरे, हिम्मत भरे। बाबा कहते अब ये समय नहीं है इतना समय वेस्ट करने के लिए। अब तो मददगार बनना है और बनकर दिखाना है। अभी सबके दिल के अंदर ये रहता है कि हम भी जल्दी ही जाएं। आगे तो कहते थे कि संगम युग में जितना जास्ती रहें उतना ही जास्ती अच्छा है, क्योंकि साकार के साथ में ही संगम के सुहेज थे। अभी तो चाहते हैं कि जहां अपना रहबर वहीं हम राही भी चलें। तुम लोगों की चलन वाणी से भी ज़्यादा सर्विस करेगी। वाणी से ज़्यादा हमारी चलन सर्विस करेगी। हम जो एक्ट में आते हैं, जैसे एक्ट में आते हैं, पूरा दिन जैसे व्यतीत करते हैं, वो एक्ट क्या सर्विसेबल है? अन्य आत्माओं को बिना कुछ ज्ञान सुनाए क्या हमारी एक्ट के कारण हम बाबा के नज़दीक ला सकते हैं? ये चेक करें, क्योंकि अब ऐसी ही सेवा का समय है। डबल सर्विस में सफलता होगी तभी डबल ताज मिलेगा। बोलो सिंगल ताजधारी बनना है या डबल, या बने ही हुए हैं? शक्ति रूप बनने का साधन क्या है? शक्ति रूप तभी बन सकेंगे जबकि अव्यक्त स्थिति होगी। खाली ऐसे ही सोच लेना मैं शक्ति रूप हूं, नहीं। बाबा कहते जब तक अव्यक्त स्थिति नहीं बनी है तब तक शक्ति रूप बन नहीं सकते हैं। अव्यक्त स्थिति में रहकर भल व्यक्त में आते भी हैं तो सिर्फ सर्विस अर्थ। सर्विस समाप्त हुई तो फिर अव्यक्त स्थिति में रहना, ऐसा अभ्यास रखना है। मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ, कर्म करने के लिए अवतरित हुआ हूँ, अवतरित होकर कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराता हूँ। कर्म समाप्त होते ही मैं अव्यक्त फरिश्ता उड़कर फिर अपने वतन की ओर चला जाता हूँ। बाबा कहते इस अभ्यास की आवश्यकता है। जो बलि चढ़ जाता है उनको रिटर्न में क्या मिलता है? बलि चढ़ने वालों को ईश्वरीय बल
बहुत मिलता है। जो बच्चे बाबा पर बलिहार जाते हैं, तन मन धन देह सहित देह के संबंध, देह की दुनिया सब बाबा पर न्यौछावर, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। जिनके जीवन में प्रैक्टिकल ये बात आ जाती है वो है बलि चढ़े हुए बच्चे। और जो बलि चढ़ते हैं, बाबा कहते हैं ईश्वरीय बल ऑटोमेटिकली मिलता है। जो संपूर्ण स्वाहा होते हैं वही सदा सुहागन बनते हैं, उनका सुहाग खत्म नहीं होता। जो सदा सुहागन होते उनकी अविनाशी बिंदी सदैव होती है। आत्म स्थिति में स्थित रहने की बिंदी सदा सुहागन को हर समय मस्तक में याद रहती है। सदा सुहागन की और कौन सी निशानी होती है? बाबा कहते हैं एक तो बिंदी, सुहाग का एक जो निशानी दिखाई जाती कि ये सुहागन है, बाबा कहते हैं उसमें सबसे पहली निशानी है बिंदी। तो जो ईश्वर के साथ सदा सुहागन है, बलि चढ़ी हुई आत्मा है, बाबा कहते वे सदा अपने आत्मिक स्वरूप को याद रखती है, आत्मिक स्वरूप में स्थित रहती है वो आत्मा। दूसरी निशानी बाबा कहते क्या होती है? एक तो बिंदी, दूसरा कंगन होता है, वो है संगम रूपी कंगन। दोनों कभी भी नहीं उतारेंगे। संगम के कंगन उतार देने से सुहाग खत्म हो जाता है। अभी विशेष कमाल की सर्विस करनी है। अपने संग से सबको ऐसा रंग लगाओ जो कि कभी उतर नहीं सके। म्यूजियम में तो सिर्फ संदेश लेकर चले जाते हैं, लेकिन अब ये ध्यान रखना है कि हमारे संग का रंग इतना तो अविनाशी रहे जो कि कभी भी वे उतर नहीं सके। अभी जंप देकर आगे जाना है। पहले था सिर्फ चलने का समय, फिर दौड़ने का समय भी आया, अभी तो है जंप का समय। ये 69 में बाबा कह रहे हैं। 69 से बाबा पहले की बात कर रहे, चलने का समय था, उसके बाद फिर दौड़ने का समय आया, और 69 में बाबा कहते हैं अब तो जंप देने का समय है। तो यदि 69 में जंप देने का समय था तो 2021 में फिर कौन सा समय है? संपूर्ण बन जाने का समय। अब अपनी अवस्था को अव्यक्त अवस्था, अव्यक्त स्थिति में हम मेजॉरिटी समय रहें, वो समय है। तो बाबा कहते अगर दौड़कर पहुंचने की कोशिश करेंगे तो टू लेट हो जाएंगे। बाबा कहते हैं अगर जंप नहीं देंगे और दौड़ेंगे, भागेंगे तो भी टू लेट हो जाएंगे। और अभी तक ब्राह्मणों की हालत क्या है? आलस और अलबेलापन अभी तक ब्राह्मणों को घेरे हुए है। कई ऐसे ब्राह्मण हैं जो अभी चल भी नहीं रहे हैं, जहाँ थे वहीं के वहीं हैं। 1% भी बदलाव नहीं है, जड़ से नहीं है। एक भी विकार, जिसे हम ये कहें ये अंश और वंश सहित हमारे अंदर से खत्म हो चुका है, कभी दोबारा वापस आया ही नहीं। एक बार ये ऐसा खत्म हो गया, ऐसा एक भी विकार नहीं होगा। ऐसा ग्रीन मार्क एक भी पॉइंट पर नहीं होगा रजिस्टर में। तो हम किस स्पीड से पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपने को चेक करो। खड़े हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं या जंप दे रहे हैं। अगर 69 में बाबा ने जंप करने के लिए कहा और 2021 में भी हम जंप लगाने की सिर्फ सोच ही रहे हैं, अभी तक अपनी प्रजा तैयार नहीं, राजधानी तैयार नहीं, रॉयल फैमिली तैयार नहीं, वारिस तैयार नहीं, तो फिर हमारी स्पीड क्या हुई? अभी तक यदि कहना और करना एक समान नहीं हुआ तो फिर स्पीड क्या हुई? तो बाबा कहते हैं जंप देने में तो समय नहीं लगता। एक रस अवस्था में रहने के लिए एक ही शुद्ध संकल्प रखना है। वो कौन सा एक है? एक तो स्नेही बनना,
दूसरा सर्विसेबल बनना है। बस इनके बिना और कोई संकल्प नहीं। सर्विसेबल को सर्विस का ही संकल्प चलेगा। भट्टी का जो लक्ष्य है कि खुद बदलकर औरों को बदलना है, ये लक्ष्य सदैव याद रखना। ये है निश्चय की छाप। आप पर कौन सा छाप लगा है? निश्चय बुद्धि, नष्टो मोहा और सर्विसेबल का। माताओं पर बाबा ने 3 स्टैंप लगा दी हैं। 3 तरह का होमवर्क बाबा ने दे दिया है। क्या करना है? निश्चय बुद्धि बनना है। स्वयं में निश्चय, बाप पर निश्चय, बाप की दी हुई नॉलेज पर निश्चय। फिर दूसरा बाबा ने कहा नष्टो मोहा बनना है। देह में से भी नष्टो मोहा, देह के संबंधों से भी नष्टो मोहा, देह की दुनिया से भी नष्टो मोहा। केवल एक बाप में शुद्ध मोह, शुद्ध स्नेह हो। तीसरा बाबा कहते सर्विसेबल बनना है। उसके लिए बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा से हर समय सर्विस होती रहे। बाबा कहते ये त्रिमूर्ति छाप की निशानी लगी हुई है, ये अपनी निशानी कायम रखनी है। आप समान औरों को भी अपने से भी ऊंच बनाना है, कम नहीं। हमसे ऊंचा कोई बने, ये भी तो अपनी ऊंचाई है ना। हमसे ऊंचा कोई बने, बाबा कहते ये भी अपनी ऊंचाई है। हमारी चलन ऐसी हो, हमारी चलन देखकर दूसरी आत्मा को भी प्रेरणा आ जाए, हम भी ऐसा जीवन व्यतीत करें। बाबा कहते ये है ऊंचाई। केवल कहने तक नहीं, करके दिखाने में हम एग्जाम्पल रूप बने। तो बाबा ने ये लक्ष्य दिया है। तो आज विशेष बाबा ने एक बात पर बहुत बार अटेंशन खिंचवाया है कि जो कहना है वो करके दिखाना है। बाबा से भी वायदे, लंबे लंबे वायदे नहीं करने। बाबा कहते जो कहा वो करके दिखाओ। हमारी चलन से अब सेवा होगी। बाबा कहते अब सिर्फ कहने से सेवा नहीं होगी, बल्कि जब हमारी मनसा वाचा कर्मणा एक समान हो जाएगी तो बाबा कहते ऑटोमेटिकली हम सर्विसेबल बन जाएंगे। और जो सर्विसेबल है, बाबा कहते वही स्नेही बनते हैं। फिर बाबा ने सच्चाई और सफाई पर भी बहुत अटेंशन खिंचवाया है। सच्चाई के लिए बाबा ने कहा जो अंदर बार एक हो। नहीं तो बाबा कहते सबसे खौफनाक आत्मा वो है जो अंदर बार एक नहीं है, जिसके मन में सच्चाई नहीं है। और सफाई में बाबा ने कहा अपने अंदर से विकारों रूपी किचड़ा, पुराने संस्कार स्वभाव रूपी किचड़ा, ये सब निकल गया हो, उस आत्मा को बाबा कहते ये सच्ची सफाई वाली आत्मा है। तो ऐसे सच्चे पर बाबा कहते बाप राजी होता है। तो ऐसी जो आत्मा होती है जो अंदर बाहर सच्चाई सफाई से चलती है, उसको बाबा ने कहा बाबा की एक्स्ट्रा मदद मिलती है, हिम्मत मिलती है। तो मेजॉरिटी समय क्या हमारी चलन, क्या हमारे कर्म सर्विसेबल हैं, ये बाबा ने चेकिंग के लिए पॉइंट दिया है। हम चेक करें मेजॉरिटी समय हम किस अवस्था में रहते हैं, किस रूप से बाबा से मिलन मनाते हैं, अव्यक्त रूप में, स्नेही रूप में या शक्ति रूप में, किस रूप में रहते हैं, ये भी चेकिंग के लिए पॉइंट दिया है। तो विशेष होमवर्क बाबा ने दिया है, हमें नष्टो मोहा बनना है। सच्चाई सफाई तो अपनानी ही है, लेकिन बाबा ने कहा जब कहते हैं कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, तो क्या शक्तियां हमारे अधीन नहीं हैं? क्या हम मास्टर सर्वशक्तिवान विकारों के ग्रस्त हो सकते हैं? नहीं। तो बाबा ने कहा अपने पर भी निश्चय रखना है। ये नहीं कि हाँ करना तो है, पता नहीं होगा या नहीं होगा, पेपर में हम पास होंगे या फेल होंगे। बाबा कहते ये भी निश्चय बुद्धि नहीं है। तो जो निश्चय बुद्धि नहीं है, बाबा कहते फिर विजय कैसे बनेंगे?
तो इसलिए कोई भी कर्म करो, बाबा ने कहा, लेकिन निश्चय रख कर करो कि विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बाबा कहते जो ऐसी निश्चय बुद्धि आत्माएं होती हैं उन पर बाप भी राजी होता है। ऐसी आत्माओं को बाप दादा का प्यार मिलता, स्नेह मिलता, सहयोग मिलता, दैवी परिवार का भी सहयोग मिलता है। तो इसलिए विशेष हम इन बातों पर ध्यान दें, सच्चाई सफाई को बहुत गहरी रीति समझें, जीवन में धारण करें, शक्तिशाली बने, नष्टो मोहा बने। ये अपने लक्ष्य को आगे रखते हुए निश्चय बुद्धि और सर्विसेबल भी बनकर बाबा को दिखाएं। अच्छा, ओम शांति।